वेलकम टू माई चैनल दोस्तों। तो आज हम लोग ना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रैक्टिस सेट। अच्छा, एनटीपीसी की बात करें तो इसमें आपका 100 क्वेश्चन आते हैं, आप सबको पता है ना। और माइनस मार्किंग जो है 0.33 की है, यानी कि हर 3 क्वेश्चन पर आपका एक सही वाला क्वेश्चन काट लिया जाएगा। ठीक, और 100 हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, इसलिए जो भी आपका रिजल्ट बनेगा वो 100 पे बनेगा। नॉर्मलाइजेशन भी है, बट ध्यान रखना ये चीज़ कि जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी के साथ काम करें उतना ज़्यादा बेटर है। तो इसमें आपके 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं एनटीपीसी में मैथ के, और बाकी 30 से 35 क्वेश्चन आपके आते हैं रीजनिंग के, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपका जीएस पोर्शन से आता है। इंग्लिश पोर्शन इसमें नहीं होता। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है? पहले क्वेश्चन में कि ए और बी किसी काम को मिल करके ए और बी किसी काम को मिल करके 27 दिन में पूरा करते। ए अकेला उस काम को करेगा ना, तो 45 दिन में पूरा करेगा। आपको बताना है कि बी द्वारा अकेले काम को समाप्त करने में लिया गया समय कितना होगा। देखो, 27 और 45, अगर मैं 27 की बात करूं तो ये जाएगा 9 त्रिक 27 होता है, 9 3 जा 27। और 45 की बात करूं तो 9 5 जा 9 पन्ना 45 होता है, तो 9 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से 3 और 5 ये भी आ जाएंगे। एलसीएम आपका ये आ जाएगा। मल्टीपल कर लेना आप, 3 9 त्रिक 27 इंटू 5, तो 27 इंटू 5 करेंगे तो 5 7 35 की 5 हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13 135 आ जाएगा। ठीक है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, 135 आ जाएगा। ठीक, अब 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास सिर्फ 5, और 45 से डिवाइड करेंगे तो 9 पन्ना 45, ये आ जाएगा आपके पास 3। सोचो, ए की वैल्यू अगर 3 है और ए प्लस बी की दोनों की मिला करके 5 है, तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 5 में से 3 माइनस कर दो, ये बचेगा 2। तो बी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा? तो अगर आपके पास 135 वर्क है, 135 वर्क है, और आप हर 2 दिन में, एक दिन में 2 यूनिट काम करते हो, तो 2 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ डेज यही तो आ जाएंगे। अब ये डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में आंसर है नहीं, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है एक कार 112 किलोमीटर की दूरी 84 मिनट में तय करता है। यदि कार की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो समान दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा? तो एक चीज़ बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है, हाँ या ना? डिस्टेंस कितनी है? 112 किलोमीटर। स्पीड हमें पता नहीं है, पर टाइम कितना ले रहा है? 84 मिनट ले रहा है। मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/80 कर देंगे, वो 60 कर देंगे। ठीक है, अब इसको कुछ काट सकते हैं। हाँ, ये 10 आ जाएगा। 6 से काटोगे, 6 करने में 6, 6 चौको 24, 14 इससे डिवाइड करेंगे तो 14 8 112 है कि नहीं? तो स्पीड कितनी आ जाएगी? यहाँ से स्पीड आ जाएगी 8 दम 80 किलोमीटर पर आवर। अब ये कह रहा है कि समान जो गति है वो समान गति की कितनी? 20 किलोमीटर कम कर दी जाए। यानी अगर मैं स्पीड कितनी कर दूँ, 80 में से हम 20 कम कर दिया तो कितना आ जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। तय की गई दूरी ज्ञात करो। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, डिस्टेंस तो कह रहा है कि समान दूरी तय करने में किया गया समय ज्ञात करना है, दूरी नहीं, समय ज्ञात करना है। यानी यही अगर हमको निकालना है, इसी 112 किलोमीटर की दूरी, स्पीड कितनी है? 60 की रफ्तार से, और ये समय हमसे पूछ रहा है, तो टी बराबर 112/60 करेंगे तो 60 एकन्नम 60, यानी 1 घंटे तो आ जाएगा, और बचेगा 60 माइनस कर दो तो आ जाएगा 52 मिनट। तो 1 घंटे 52 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक निश्चित, ये वाला जरा करेंगे, चलो अच्छा हम ये बताते हैं। एक निश्चित राशि को 2 वर्षों में 12% प्रतिवार्षिक की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 180 रुपये है। 2 साल की बात करें तो हम हमेशा, जब भी 2 साल की बात करते हैं तो हम हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि CI/SI का डिफरेंस कैसे निकालते हैं? इसका स्क्वायर बटे 100। ठीक है, यही करना है, और वो भी परसेंटेज में।
कैसे? 2 साल का, पहले साल का 12% CI के हिसाब से, सॉरी SI के हिसाब से, दूसरे साल का भी 12%, 2 साल का कितना हो जाएगा? 24%। अब समझो, सीखो ज़रा सा, ठीक है। CI कैसे निकालेंगे? CI निकालने के लिए पहले साल का 12%, दूसरे साल का 12% प्लस, अब इसको ऊपर कर लेते हैं, पहले साल का 12 और दूसरे साल का 12% का भी 12%, ठीक है। दूसरे साल के 12% का भी 12% इंटरेस्ट, तो 12 12 24 हो जाएगा, और 24 प्लस डिवाइड करेंगे 12 12 में 144, 100 से करेंगे तो 1.44 आ जाएगा। ये भी परसेंटेज में, जब इसको इससे माइनस करेंगे तो 24 से 24 कैंसिल। तो एक्चुअली में अगर कॉस्ट प्राइस कुछ है, उसका डिफरेंस कितना आया? 1.44 परसेंटेज में, वो किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस बराबर कितना हो जाएगा? 144 अपॉन में 100, और ये पॉइंट हटाएंगे तो एक बार और 100 बराबर कितना आ जाएगा? 180। 12 से काटेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 इंटू 15 होता है 180, ठीक है। अब फिर 12 से इसको 3 से काट दो, 3 चौक 12 आ जाएगा, 3 से काट दिया, 3 पचे 15 आ जाएगा, 4 से काट दिया तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा, और 25 पचे 125। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 125,000, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, 12,500 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 80 है, उनमें से महत्तम संख्या कितना है? 5 है, तो लघुत्तम ज्ञात करो। देखो, हमको पता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 80 है, ये हो गया। HCF कह रहा है 5 है, लघुत्तम हमको पता नहीं है, तो इसको डिवाइड कर दें, 16 पंचे 80, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। आसान सवाल है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 का सही है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया n 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसमें 9 12 और 15 से विभाजित करने में हर बार शेष कितना बचता है? 3 शेष बचता है, ठीक। तो सबसे एक चीज़ बताओ कि 9 9 9 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही होती है, हाँ या ना? ठीक। और 9 12 15 से अगर ये डिवाइड हो जाए तो 9 12 15, तो हमें एलसीएम ले लेना चाहिए, इनसे बड़ मिल के एक बड़ी संख्या हमें बनानी है। तो अगर मैं यहाँ से 2 से करूँ, मैं 2 से करूँगा तो ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 15। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, और ये 3, और ये 15, ठीक। और फिर अगेन 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और 1, और 3 पचे 15, और फिर एक बार 3 आएगा, एक बार 5 आएगा, ठीक। 5 दूनी 10 आपको पता ही है, 3 तक 9, 9 दूनी 18, यानी 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180। जब 180 को हम 999 से डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा? 9 80 18 पंचे 90, 5 बार में जाएगा तो ये आ जाएगा 900, ठीक। अब तो ज़्यादा जाएगा नहीं, यानी कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा 5 बार में। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी वो होगी 900। पर हमें हर बार कितना लाना है? 3 शेष भी लाना है, तो हमें 3 को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 903। अब कह रहा है संख्याओं का योग कितना होगा, तो 9 प्लस 0 प्लस 3, और 9 3 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्लियर? आई थिंक सो क्लियर होगा, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में इधर उधर आवाज़ें आ रही होंगी, तो हमारे घर पड़ोसी वगैरह के हैं, पर कोई बात नहीं। अच्छा, एलसीएम अब इसमें कह दो कि फटाफट कैसे करेंगे। 9 12 और 5, आपको पता है कि 12 के टेबल में और 9 के टेबल में 5 तो ना नहीं आता, पर हाँ इन दोनों के टेबल में क्या आता है? 3 जरूर आता है। तो 9 तो 9 रहेगा, 3 इससे हट जाएगा तो 4, और ये 5 तो आएगा ही आएगा। बस इसका मल्टीपल कर लीजिए एलसीएम फटाक से, इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक में एलसीएम निकालना।
तो 9 चौको 36 इंटू 5 यानी कि 180। 180 इंटू 3 संख्या करना है तो 18 का पहाड़ा पढ़ते जाइए। 18 पंचे 90, 18 छः का 108, तो वो तो 1080 आ जाएगा। वो 4 अंकों की संख्या आ जाएगी। 18 पंचे 90, 900 आ गया। अब 3 शेष लाना है तो 903 हो गया। 9 3 12, आंसर मार दिया और आगे बढ़ गए। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है, पर उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। इसमें कह रहा है कि इसका लघुत्तम ज्ञात करो। एलसीएम हमेशा जब भी ज्ञात किया जाता है तो ऊपर की संख्या का एलसीएम और नीचे की संख्या का एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। भिन्न में नीचे की संख्या के एचसीएफ में आपका 1 आ जाएगा। ऊपर संख्या के लघुत्तम की बात करें तो 4 5 7 तीनों डिफरेंट नंबर हैं और एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, इसलिए तीनों का मल्टीपल ही इनका एलसीएम होगा। तो 7 चौक 28 और 28 इंटू 5 करना है तो 28 का आधा कितना होता है 140 और जीरो लगा देना। 28 का आधा है मतलब होता है 14 और जीरो लगा देना तो 140। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्लियर। एलसीएम आप कर सकते हो, आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 5 वर्षों में अर्जित किया गया साधारण ब्याज राशि के 3/5 के बराबर है। यानी जो भी अमाउंट निकाला जा रहा है एसआई, ठीक, एसआई क्या है, राशि के 3/5 के बराबर है। तो एसआई की वैल्यू जो भी है वो प्रिंसिपल के 3/5 के बराबर है। तो एसआई का फार्मूला होता क्या है, PRT अपॉन में 100। एसआई की वैल्यू रखेंगे 3P/5 इज इक्वल टू P इंटू आर। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हाँ T है 5 और अपॉन में कितना 100। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। 20 से इसको काट दिया कितना आ जाएगा 20। 5 से इसको काट दिया 20 आ जाएगा। और 4 5 से काट दिया 5 चौके 20 और 4 3 12। P से P भी कैंसिल हो जाएगा तो R बराबर कितना आ जाएगा 12%। समझ में आया, R बराबर कितना आ जाएगा 12%। चलिए अगला करते हैं। कह रहा 10% प्रति वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए कि कितने वर्षों बाद इतने रुपए हो जाएगा। तो भाई कितने दिन बाद कितने रुपए हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये आपका मिश्र धन दिया गया है, ये आपका मूलधन दिया गया है। भाई ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये परसेंटेज है, टाइम पूछा गया है। आपको फॉर्मूला याद है ना, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर ऑफ n, है कि नहीं। अमाउंट कितना है 5324 इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है, ये है 4400 और 1 प्लस रेट है 10/100 और इसकी पावर कितनी है पता नहीं, यही तो पता करनी है, ठीक। अच्छा ये इसके डिवाइड के नीचे आ जाएगा तो 5324 अपॉन में 4400 यह आ जाएगा 11/10 टू द पावर ऑफ दिस। 11 कैसे, 10 से 10 चला जाएगा, 0 0 चला जाएगा, 10 1 जा 10 प्लस 1 11/10, ठीक। अब 4 से इसको काट दें, ये 11 से काटते हैं, ये 11 से काटेंगे तो नीचे 400 आएगा। 11 से काटेंगे तो 11 5 55 होता है, 11 चौक 44 हो गया, ठीक। और 4 से आ गया 11 8 88 हो गया, फिर 11 चौक 44 हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 100 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो 1 2 1 आ जाएगा, जो कि ये हो जाएगा 11/10 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 11/10 की पावर n। अब अगर आधार सेम है, ठीक है, बेस आर सेम, देन पावर्स भी क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 ईयर यानी 2 साल। तो 2 साल कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। आगे करते हैं। कह रहा 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। यदि कार्य को 8 दिन में समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त पर ध्यान दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है अतिरिक्त पर ध्यान नहीं देते। जैसे 40 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो टोटल वर्क हमें निकालना है, तो 40 इंटू 15 कर देंगे, ठीक है। तो 15 चौको 60 हमारे पास 600 आ जाएगा, ठीक। अब इसी काम को 8 दिन में कराना है तो इसी 600 को कितने दिन में कराना है 8 दिन में कराना है। हमें नंबर ऑफ़ टाइम आदमी चाहिए, हमको नहीं पता, तो 8 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 1500 यानी 75 आ जाएगा, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75। और कभी कभी ना ऑप्शन में 75 दिया भी है, देखो 75 दिया भी है, आप कहोगे कि ये सही है, नहीं
कितने अतिरिक्त चाहिए? 75 आदमी चाहिए पूरे यही काम को कराना है अगर 8 दिन में। हमारे पास पहले से ही कितने आदमी हैं? 40 आदमी पहले और है। बताइए 75 आदमी चाहिए, पहले से ही 40 आदमी है, तो कितने अतिरिक्त चाहिए? घटा लीजिए, 35 आदमी एक्स्ट्रा चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ना करके बी सही होगा। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं कि सूर्य 1 घंटे में 20 प्रश्न हल करता है। वह अपनी दक्षता से 20% कम कर दे, 20% कम कर दे तो वो कितना समय में क्वेश्चन को हल कर देगा? कितना आ जाएगा? 75 मिनट। एक बार ज़रा ट्राई करिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना मैं भूल गया कि पहले क्वेश्चन ना आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने से आ जाएगा, कॉपी पेन लेके बैठो, आपको करना है। और पहले तो वीडियो पॉज करो। हमारा क्या, किसी का भी, किसी भी टीचर का आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से लगाओ। आप 1 घंटे का वीडियो 2 घंटे तक देखो, पर 1 घंटे आपका लगाओ। आप थोड़ी सी मेहनत थोड़ी सी करोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सोचोगे कि हम कोई भी वीडियो 1.75 या 1.5 पर या 1.25 पर लगा के देख लें और ख़त्म कर दें, तो वीडियो तो ख़त्म होते जाएंगे, पर आपकी जो क्या बोलते हैं, मेहनत की जर्नी है, जो आपका स्ट्रगल है, वो ख़त्म नहीं होगा, फिर बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसलिए मेरी बात मानो, आप वीडियो को कोई कहीं से भी देख रहे हो, कहीं से भी किसी भी टीचर का पढ़ रहे हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन लगाओ और लगाओ, और फिर देखो कि उसने क्या बताया। अगर आपके टीचर ने बढ़िया बताया है, आपने अच्छा करा है, पर आपका मेथड उनसे काफ़ी ख़राब है, लगता है कि नहीं टीचर का बेटर है, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लगता है नहीं मैं ठीक हूँ और सामने वाला बहुत वैसा बता रहा है, मेरा वीडियो, मेरा जो तरीका है वो ज़्यादा सफिशिएंट है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कायम रहिए अपने डिसीजन पर और अपना ही मेथड इस्तेमाल करिए। चलिए, कह रहा है 1 घंटे में 20 प्रश्न हल करता है। वो अपनी दक्षता 20% क्या कर दे? कम कर दे। एक चीज़ बताओ, 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करता है? 20 क्वेश्चन करता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कह रहा है कितना मिनट कम कर दे? 20% कम कर दे। 20% कम करने का मतलब है वो 80% कर दे, हाँ या ना? यानी वही 1 घंटे का समय दिया जाए तो 8 दूनी 16, कितना? वही 60 मिनट में वो कितने क्वेश्चन करेगा? आपकी 16 क्वेश्चन करेगा। अच्छा, 4 से काट दें तो 15 मिनट में वो कितने क्वेश्चन करेगा? 4 क्वेश्चन करेगा, पर उसको तो क्वेश्चन 20 करने हैं ना, तो 16 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट और बाकी 4 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट। तो 60 + 15, इसमें हो जाएंगे 16 क्वेश्चन, इसमें हो जाएंगे 4 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। समय उसका बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 75 मिनट। तो वो हमारा आंसर सही है। ठीक, क्लियर है? या ऐसे देख लो, 16 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट चाहिए, एक क्वेश्चन के लिए 60/16 चाहिए, और 20 क्वेश्चन के लिए 60/16 है यार, ये ना, 16 × 20। 4 से काट दिया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, और 4 से काट दिया 15, 15 बचे 75 मिनट चाहिए। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, चाहे जैसे निकालो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित किया जाता है और फिर 780 रुपये की छूट पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है? इतना रुपये है। मार्क प्राइस हमें नहीं पता, ठीक, अरे सॉरी, मार्क प्राइस छोड़ो, कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता, वो है ₹X। पर उसी एक्स पर पहले 80% अधिक अंकित किया जाता है, यानी 180/100 कर दिया जाता है। तो एक्स का 180/100 कर दिया गया, उसके बाद उसमें 780 रुपये की छूट दी गई, यानी ये घटा दिया गया। अब ये सेल हो गया, सेल कितने का होगा? 1380 रुपये का। ये उस साइड जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट दोगे तो ये 18x/10 बराबर 1380 और 780, 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 1, 13 7 21 और 1 22, तो 2260। ठीक है, ठीक, तो 18 से काट दें, 18 का नाम 18, और नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे यार, 22 कहाँ से होगा? 21 होगा, वही हम सोच रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ये 21 होगा। 18 का नाम 18 और 18 दूनी 36, यानी 12,
और 120 आ गया, और 10 का मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 1200। ठीक, कितना आ गया 1200। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, कॉस्ट प्राइस कितनी होगी 1200 रुपये। और अगर आपसे वो क्या बोलते हैं मार्क प्राइस पूछता है, अंकित मूल्य, तो 1200 इंटू 180/100 कर देना, 18 इंटू 12 कर लेना। ठीक है, 18 इंटू 12 यानी कि 2160 रुपये आएगा कुछ। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है कि ये संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा, कितना है 289n प्लस का 147 अपॉन में 17 करना है। 17 करना है तो ये हमको पता है कि ये तो 17 का स्क्वायर है, यानी यहाँ से शेषफल हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ से मिलेगा। तो 147 और ये 17 का करना है। ठीक है, 17 के टेबल में 147 आता है, कितना आएगा 11, 7 × 5 = 50, 7 × 6 = 117, 119, 17 × 8 = 136, 7 8 = 136, यही होता है ना। फिर 11 आ जाएगा। क्लियर है। 17 का टेबल भाई हम सही पढ़ रहे हैं। 7 × 8 = 56 की 6, हाथ से लगा 5, 8 × 9 = 8। हाँ बिल्कुल सही पढ़ा है। ठीक है, हालांकि बहुत दिनों बाद पढ़ा है, इस वजह से मैंने चेक किया। हालांकि तुम लोगों को टेबल्स याद होने चाहिए, सभी को याद होने चाहिए, मुझे भी। चलिए, कह रहा है 15% और 10% के लगातार छूट के बाद एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। मान लो मार्क प्राइस कुछ लगाया गया, पहले 15% की छूट दी गई, यानी कि 100 की चीज़ 85% पे बेचा गया। फिर कहा रुको रुको, होली धमाका है, 10% की और छूट ले जाओ, यानी उस पर फिर से 10% की छूट दे करके उस वस्तु को 100 पर ना काउंट करके 90 पर काउंट किया गया। फिर हमसे कह रहा है कि आप कितने रुपये हो गए, आपके हो गए 657 रुपये 90 पैसे। तो 0.9 ही लिख दें, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक पॉइंट का ये पॉइंट हटा करके नीचे 10 लिख देते हैं। अच्छा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 17 × 5 = 85, और 5 से काट दिया, 5 दूनी 10। ठीक, 1 0 से ये 0 काट दिया। तो मार्क प्राइस मुझे अगर निकालना है तो 6579 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 17 इंटू 9 ये है। 9 से काट दें, 9 7 63 और 9 3 27 और 9 1 9। ठीक है, तो अब कुछ 17 से काटें, 17 से कटेगा, मार्क प्राइस कितना आ जाएगा, डिवाइड मारो जरा सा। 17 से काटेंगे ना, 17 चौको 68। अच्छा नीचे कर लेते हैं, चलो इसको नीचे कर लेते हैं। ये आ जाएगा 731 इंटू 10 2 = 20 अपॉन में 17। तो 17 चौको 68, 17 3 51 और 43 इंटू 2, तो 40 में से 40 से 3 ज़्यादा तो 80 में 6 ज़्यादा, ये इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, मल्टीपल आप अपनी तरीके से करिएगा। कैलकुलेशन एक चीज़ मैं बता दूं कि कैलकुलेशन ना आप किसी की कॉपी मत किया करो, क्योंकि कैलकुलेशन आपके पास जो बढ़िया है वो बेटर ही है वो। अब बस उसी को प्रैक्टिस करके उसी को फास्ट करो, बस और कुछ नहीं करना आपको। जरूर नहीं कि एग्ज़ाम में जितने लोग पास होते हैं सबको शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह आती है, बस वो कैलकुलेशन बहुत तेज करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो उसके भी एग्ज़ाम निकलते, तो मतलब वो कैलकुलेशन काफ़ी तेज करता है, बहुत तेज करता है, और जबकि वो उसको बहुत कम शॉर्ट ट्रिक्स पता है। पर शॉर्ट ट्रिक से उसके निकालने में मुश्किल से 2-4 सेकंड का ही फ़र्क होता है कभी कभी, और कभी तो वो भी नहीं होता, और कभी कभी हम लोग पीछे रह जाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल तरीके से आ जाता है और शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा पाते तो वो आगे निकल जाता है, क्योंकि उसे कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत तेज़ आती है। ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन आपके ऊपर सबसे बेस्ट रहेगी। ये देखो, यदि ए की आय का 75% है, ए की आय का 75%, तो 75/100। कह रहा है कि बी की आय के 60% के बराबर है, 60/100 के बराबर है। ठीक, 100 से 100 काट दिया, 15 चौको 60, 15 5 75। तो कह रहा है ए और बी ऐसे करें, 4 और 5,
तो कह रहा है ए की आय बी की आय का कितना परसेंट है, बी की आय का कितना परसेंट, यानी ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। 5 से काट दिया तो ये आ जाएगा 80%। मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट सवाल था और सबसे सरल सवाल था। ठीक है, अगला करें। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अब इस क्वेश्चन को देखो। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, क्या, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 6√3 है। अगर समबाहु त्रिभुज की साइड्स 2a है ना, तो उसकी ऊंचाई जो होती है वो a√3 होती है। मैंने क्या कहा कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, इक्वलेटेड ट्रायंगल्स की साइड 2a है ना, 2a, तो उसकी ऊंचाई 2a है, ये भी 2a है, तो उसकी जो ऊंचाई होती है h, वो होती है a√3। कैसे, ये हो गया 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। अगर ये पूरा a है, 2a है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। चलो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी इसको मान लेते हैं हम h थोड़ी देर के लिए, h, तो h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी अब a का स्क्वायर, ये 2 जब 4a स्क्वायर आ जाएगा तो 4a स्क्वायर इस साइड जाएगा, ये तो माइनस का a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ जाएगी a√3। तो ये चीज़ या तो आपको याद होनी चाहिए या तो आपको पता होना चाहिए। याद है तो डायरेक्टली करेंगे, पता है तो थोड़ा सा समय नहीं, मतलब नहीं पता है, अगर ये चीज़ पता है तो आपको थोड़ा समय लगेगा, 10 से 15 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, पर गलत नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि h बराबर क्या हो जाएगा, a√3। तो h की वैल्यू 6√3 बराबर a√3, √3 से √3 कट जाएगा तो a की वैल्यू 6, यानी 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। अब दो तरीके से लगा सकते हो फार्मूला। एक तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 कितना है, और बेस कितना है, ये पूरा बेस 2a है, 2a की वैल्यू 12 है, और h कितना है वो आपके पास पता ही है, a√3 यानी 6√3 आ जाएगा। तो इस 2 से काट देंगे, 6 आ जाएगा, 6 6 36 यानी 36√3, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी में इंक्लूड है। या आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लगा सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो होता है √3/4 a स्क्वायर, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2a का स्क्वायर, और 2a की वैल्यू कितनी है, 12। तो ये आ जाएगा √3/4 और ये आ जाएगा 12 इंटू 12। 4 से काटोगे, 4 3 12, 12 3 36, यानी 36√3। तो चाहे जैसे लगाओ, आप इसका इस्तेमाल करो या इसका इस्तेमाल करो, आपका आंसर सेम आएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी, कह रहा है कि यदि एक समकोण वृत्ताकार शंकु कि आधार की त्रिज्या ऊंचाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो आयतन में कितने % की वृद्धि होती है। देखो, आयतन में कभी भी वृद्धि करना हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मान लीजिए 10 साइड है और वृद्धि कितनी कर दी गई, 10 का 10% कितना होता है, एक ज़्यादा होता है, यानी कि ये हो गया 11। और आयतन होता है हमेशा क्यूब में, कितना होता है, क्यूब में। तो 10 का पावर 3 यानी कि ये आ जाएगा 1000, और ये आ जाएगा 1331, 11 का क्यूब पता है ना। अब ये इससे कितना कम है, ये इससे कम है, 331 कम है। ठीक, अपॉन कंपेयर करना है, नीचे 10,000 से बटे 100 कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड मार दीजिए, तो 33.1%। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, आयतन वाला हमेशा ही सही करना है। और अगर बेसिक तरीके से ये बताएं, क्या क्या कि एक समकोण वृत्ताकार शंकु, तो शंकु के लिए रेडियस मान लीजिए कितनी है, 10 है, और ऊंचाई भी कितनी मान लीजिए, 10 है,
और 10% की वृद्धि दोनों में हो रही है, त्रिज्या और ऊंचाई, यानी कि रेडियस भी कितनी हो गई 11 और ऊंचाई भी कितनी हो गई 11। तो वॉल्यूम होता क्या है शंकु का, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर, यानी पहले कितना है 10 इंटू 10 इंटू ऊँचाई भी हो गई 10। और दूसरा वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर यानी 11 इंटू 11, और ये आ जाएगा ऊंचाई भी 11। तो इससे जब हम इसको कंपेयर करेंगे ना तो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। बात वही पड़ी देखो जो हमने अभी सिखाया आपको, ठीक है। तो पहले कितना हो जाएगा, इसको ये तो सब कांस्टेंट ही रहेंगे, मल्टीपल करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 1,300, 10,000 के लिए 1,000, ये हो जाएगा 1,331। और ये से कितना जाता है 3331 जाता है, यानी कि 33.1 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे करते हैं। कह रहा है ए प्लस बी की वैल्यू 8 है, ए बी की वैल्यू 10 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया सवाल कोई बढ़िया होगा, तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। 2ab, ए बी की वैल्यू है 10, 10 का दुगुना 20 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 64 में से 20 चला जाएगा, कितना बचेगा 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर हुआ। ठीक, अगला करते हैं। ए का 40%, बी के 30% से 60 कम है। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा ध्यान समझना। ए का 40%, ए का 40%, बी के 30% से 60 कम है, तो ये 60 माइनस कर लीजिए। ठीक, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा। कह रहा है तो बी का 250% बताइए, जबकि ए प्लस बी की वैल्यू 900 है। तो 4a इज इक्वल टू अपॉन 10 और 3b/10 माइनस का 60। ठीक, 10 का मल्टीपल कर दे तो ये आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 3b माइनस का 600। इसको इधर बुला ले तो 4a माइनस का 3b बराबर माइनस का 600। अब a प्लस बी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो हमें b की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, तो क्या करेंगे 4 का मल्टीपल कर दें। ठीक, तो ये आ जाएगा 4a, इसमें 4 का मल्टीपल करेंगे प्लस का 4b और 9 को 36, 3600। ठीक, अब हमें क्या करना है माइनस करना है। ये माइनस करा, ये माइनस किया, ये माइनस किया, इससे क्या हुआ ए कैंसिल हो गया। 4 और 3 मिला के कितना हो गया माइनस का 7b, और 36 और 6 कितना हो गया माइनस का 4200। 6 सत्ते 42, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600। बी की वैल्यू कितनी आ गई 600। अब 600 का 250% कितना होगा, तो 25 सेकेंड में 25 10 आ गया, 25 चौको 100 और 4 से इसको काट दिया 15, तो 15 इंटू 10 यानी 150 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1500। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी सही है। जस्ट 1 मिनट, मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, आप लोगों से ये क्वेश्चन हुआ, कह रहा है एक तिर्यक वर्ग का क्षेत्रफल, तिर्यक वर्ग समझते हो रोम्बस। ठीक, रोम्बस जानते हो कैसा होता है, एक जैसे पतंग होती है ना ऐसे, ठीक वैसा होता है रोम्बस। और काजू कतली की बर्फ़ी जैसा होता है वैसा होता है रोम्बस। ठीक, इस तरीके का। इसके साइड्स तो बराबर होते हैं पर डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्क्वायर रोम्बस है, जी नहीं, स्क्वायर रोम्बस नहीं है। हाँ, उसको मान सकते हैं हम स्क्वायर रोम्बस है, बट स्क्वायर और रोम्बस में एक ही फ़र्क है, क्या कि एक तो स्क्वायर्स के डायगोनल्स बराबर होते हैं और इनके डायगोनल्स बराबर नहीं होते, यानी विकर्ण बराबर नहीं होते। और जो स्क्वायर का जो आपका मैं बना दूँ स्क्वायर, ये ऐसा स्क्वायर रहता है ना, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को, अच्छा 90 पर वो भी काटते हैं, सॉरी, ठीक है। तो ये ऐसे, ये आपका 90 पर कटता है, पर ये दोनों आपके विकर्ण बराबर होते हैं, इनके बराबर नहीं होते।
इनकी साइड्स कितनी है 13 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। और कह रहा है कि छोटा विकर्ण, ये वाला छोटा विकर्ण ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, एक चीज़ समझना ज़रा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो एक चीज़ बताओ कि ये वाला आधा कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये भी कितना बचेगा 5 बचेगा। क्या मैं ये हाइट नहीं निकाल सकता? ऑफ कोर्स निकाला जा सकता है पाइथागोरस की प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो 13 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर h स्क्वायर, यानी 144, और 144 बराबर h स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, h की वैल्यू कितनी 12, तो यानी ये h की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो कह रहा है कि जिसकी भुजा 13 है विकर्ण है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, डायगोनल D2 हो कितना जाएगा 12 का, 12 ऊपर है तो 12 नीचे होगा, कितना हो जाएगा 24। ठीक, तो एरिया कितना हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2, 1/2 D1 की वैल्यू कितनी है, यानी पहला विकर्ण कितना है वो है 10, दूसरा विकर्ण कितना है वो है 24। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 दामा 120। मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर। इस सवाल को देखो, कह रहा है एक कक्षा में कुल लड़कों में 45% लड़के हैं। मान लो कि 100x टोटल छात्र थे, इसमें बॉयज़ कितने हैं 45x, और गर्ल्स कितनी होंगी, जाहिर सी बात है 55x लड़कियां हैं। यदि लड़कियां 50% लड़कियां जो ड्राइविंग प्रतियोगिता में भाग लेती हैं, ठीक है, 55x टोटल हैं, इसमें से 50% 50% मतलब 50/100 ये इसमें भाग लेते हैं, उनकी संख्या कितनी है 176 है। तो लड़कों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है, निकालते हैं। इसका आ जाएगा 2। ठीक, 11 से काटते हैं, 11 पचे 55, और 11 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 16। 16 दूनी 32/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 32/5। अब हमसे कह रहा बॉयज़ की संख्या निकालो, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉयज़ की संख्या, वो कितनी है 45 x के बराबर है। तो 45 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32/5, 5 9 45, 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 की 8, हाथ से लगा 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, यानी 288। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर। अगला सवाल, √3 cosec 2x इज इक्वल टू 2। तो √3 यानी ये cosec 2x बराबर आ जाएगा 2/√3, और ये किसकी वैल्यू होती है 2/√3। देखो साइन में 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, साइन में 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो cosec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी उल्टा 2/√3। तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 2x की वैल्यू किसके बराबर है 60 के बराबर है, तो x की वैल्यू 30 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 और साइन स्क्वायर 25, कॉस स्क्वायर 35 और कॉस स्क्वायर 55। हमने बताया था एक चीज़ कि साइन और साइन स्क्वायर में है, और इन दोनों का एडिशन 100 कितना आ रहा है 90 आ रहा है। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है 1 के बराबर होती है। सेम एज कॉस और कॉस है, और इन दोनों का एडिशन 90 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो 1 + 1 कितना आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक तो तरीका ये होता है, ये तो हो गया आपका क्या बोलते हैं फटाफट करने वाला तरीका, शॉर्ट ट्रिक वाला तरीका। अब इसको देखो, हमने बताया था एक बार और, इससे पहले अगर जिन्होंने पूरे कभी भी क्लासेस देखी हैं तो ASTC, और कई बार हम जब प्रैक्टिस सेट कराते तो इसमें ये बनाते भी हैं। तो साइन 65 लिखा हुआ है, हम इसको ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर 65 को लिखेंगे 90 माइनस 25 प्लस साइन स्क्वायर 25 प्लस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस 55 और प्लस का कॉस स्क्वायर 55।
तो 90 माइनस थीटा, ये 90 की लाइन होती है हमेशा चेंज लाइन। ये साइन को कॉस में बदलती है, कॉस को साइन में बदलती है, टैन को कॉट और कॉट को टैन में बदलती है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर 25, और ये साइन स्क्वायर 25 होता है, प्लस ये कॉस 90 माइनस थीटा, ये होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 55। ठीक, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 55। अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। थीटा कुछ भी हो स्क्वायर में अगर हैं साइन कॉस तो 1 हो जाएंगे, 1 + 1 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 सही है। क्लियर, अगला करते हैं। मैं चेंज कर लूँ कलर, शायद थोड़ा वियर्ड लग रहा है। ठीक, 3 8 और 18, तो 3 और 8 18, इसका चौथा अनुपात मान लेते हैं x, इसका मल्टीपल इसके मल्टीपल के बराबर है, तो 3 × x बराबर 18 × 8। 3 से काटेंगे 3 × 18, 6 × 8 48, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 48 आ जाएगी। a और b इसका रेशियो कितना है 3 और 4, और b और c इसका रेशियो कितना है 5 और 7। तो हमसे कह रहा है ए बी और सी के बीच में क्या रेशियो होगा, 3 और 4 का रेशियो, फिर 5 और 7 का रेशियो। 5 3, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका ऐसे, ये तो बचपन का ट्रिक है। तो 7 × 5 = 35, नहीं 5 3 15, 5 चौको 20 और 7 चौको 28। कहीं दिख रहा है 15 20 28, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए इस सवाल को करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा। पहले ऑफ करेंगे, पहले डिवाइड मत कर देना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 से इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 11 दूनी 22 और 2 24 हो जाएगा, और 24 को भाग करेंगे किससे 4 से, तो 4 छंग 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे सिंप्लीफिकेशन हम आपको इतना ज़्यादा नहीं बताएंगे, क्यों, आपको क्वेश्चन आते होंगे। एक ट्रेन जो है 20 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करती है, मीटर पर सेकंड में 12 मिनट में तय करती है। तो दूरी बराबर होता है 4 × समय। तो 20 बराबर चाल हमें नहीं पता है, समय कितना है 12 मिनट, 12/60 कर लेंगे क्योंकि घंटे में बनाना है, 12 × 5 = 60 आ जाएगा, 20 × 5 = 100, तो एस बराबर आ जाएगा 100 km/h। अब इसी 100 को km/h को मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से करेंगे 50 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 × 25 यानी कि 250/9। अब 9 से भाग करेंगे हम 250 को, ठीक, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा 7, 9 7 63, तो आ जाएगा 7, यानी 27 सही 7/9। ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन करिए। मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ ना। चलिए इस सवाल को करते हैं। कह रहा है एक नाव कुल 15 घंटे में अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में 126 किलोमीटर चलती है। धारा की दिशा में बोट की चाल अगर v है और धारा की चाल x है, तो दोनों को जोड़ के, ठीक है, धारा की दिशा में, और 81 किलोमीटर वापस आती है। तो 81 किलोमीटर वापस आएगी, तो अगर एक पर अनुप्रवाह है तो फिर उसके बाद प्रतिकूल हो जाएगा, यानी कि v - x, धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा की चाल को आप माइनस करेंगे बोट की चाल से। इसका पूरा कितना है 15 घंटे है। यदि नाव की गति यानी v की वैल्यू आपसे कह रहा है कितनी है 15 है, तो एक चीज़ समझना ज़रा, 126, आपको ये चीज़ वैसे डायरेक्टली लिखनी चाहिए थी, 15 + x + 81/15 - x बराबर कितना, ये 15। अब कह रहा है कि बताओ शांत जल में नाव की गति इतनी है, तो धारा की गति कितनी होगी। इसको सॉल्व करने से ज़्यादा बेटर है ऑप्शन को पुट कर दो। पहले हम 2 को पुट करेंगे, ज़रा 2 को पुट करेंगे तो 15 2 17, अच्छा 15 में से 2 जाएगा 13 बचेगा, 13 इसका डिवाइड होता नहीं है, और ये 17 के पहाड़े में भी 126 नहीं आता, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही नहीं होने वाला। ठीक है,
चार चार करेंगे तो 15 4 19 हो जाएगा, ये जाएगा नहीं, 15 में से 4 जाएगा तो बचेगा 11, 11 से डिवाइड होगा नहीं, यानी 4 भी ऑप्शन सही नहीं होने वाला। 5 करेंगे तो 15 5 20 हो जाएगा, 20 से इसको डिवाइड करेंगे, 126 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 6.3 आ जाएगा, और 10 को इसको डिवाइड करेंगे तो 8.1 आ जाएगा। हालांकि डिवाइड तो हो रहे हैं बट 14.4 आ रहा है, जबकि ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्या 6 ऑप्शन सही है? हाँ, वही ऑप्शन सही है। देखो 15 6 21, 21 को हम जब डिवाइड करते हैं 126 से तो कितनी बार में जाएगा? 6 बार में जाएगा, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, 9 9 81, तो ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 6 15। क्लियर? तो आपका ऑप्शन नंबर 6 होगा। चलिए, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन अभी हमने आपको बताया था, v बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, व्यास कितना है? 14 अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7, तो 7 × 7, और एच कितनी है? 3, 3 से 3 कट गया, 7 से ये कट गया, 22 × 7 154, 154। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 करना जरा। चलिए, कह रहा 1 लीटर 120 लीटर मिश्रण में 40% दूध है। 120 के लीटर में 40% दूध है। 40% दूध का मतलब हो गया 12 चौक 48 लीटर दूध है, ये मिल्क हो गया। तो 12 छंग 72, इतना पानी होगा। ठीक, ये मिल्क है, ये वाटर हो गया। पे कह रहा कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाए? 25%। 25% का मतलब हो गया कि 25/100, यानी 1/4। तो 4 लीटर मिश्रण में 1 लीटर पानी, यानी कि हर 3 पर 1 पानी, यानी 1 लीटर दूध होगा और 3 लीटर पानी होगा, तभी तो टोटल 4 लीटर मिश्रण बनेगा। तो 48 में से हम 72 प्लस हम कितना जोड़ रहे हैं? x, वो कितना हो रहा है? 1/3। तो 48 × 3 कितना हो जाएगा? 144, प्लस 144 बराबर 72 प्लस x। तो 72 144 घटाओगे तो 72 ही आ जाएगा, यानी हमको 72 लीटर बनाना है। चलिए, 3 संख्या है ए बी सी। कह रहा है ए का 150, ए प्लस बी की वैल्यू 450। अगर ए की वैल्यू 150 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300, तभी तो दोनों मिला के 450 होगी। और सी माइनस बी, इसकी वैल्यू 60 है, यानी कि अगर बी की सी की वैल्यू देखा जाए तो 300 में 60 ज़्यादा होगी, ये कितनी होगी? 360 होगी। तो कह रहा है ए बी सी का औसत कितना होगा? ए की वैल्यू कितनी है? 150, बी की वैल्यू कितनी है? 300, सी की वैल्यू कितनी है? 360। 0 6 5 11 की 1 हाथ से लगा, 1 3 3 6 2 8 81/3 करना पड़ेगा, यानी 27 तरीके से 81, 270 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, सबसे इजी सवाल था ये। तो अब इसमें से आपको रॉन्ग टर्म्स निकालना है। हालांकि ये आपका रीजनिंग का पार्ट है ना, इसको रीजनिंग के पार्ट में ही इंक्लूड किया जाता है अब, बट कोई बात नहीं। देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ पर कितना गया है? 5 बढ़ा है, फिर 36 हुआ है, 30 और 36 तो 6 बढ़ गया, 36 और 43 7 बढ़ गया, 43 और 51 तो 8 बढ़ गया, फिर यहाँ पर 9 बढ़ गया, यहाँ पर 10 बढ़ गया, यहाँ पर 11 बढ़ गया। तो सही बात करें तो यहाँ 12 बढ़ना चाहिए, पर यहाँ पर तो 14 बढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 95 जहाँ लिखा हुआ है ना, ये गलत लिखा हुआ है, यानी यही हमारा आंसर सही है। ओके, चलिए। अच्छा, यहाँ से आपका रीजनिंग का पार्ट चालू हो रहा है। तो 30 क्वेश्चंस आपके मैथ की क्वेश्चन हो गए। ये रीजनिंग का मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। ये रॉन्ग सीरीज़ हो गया या मिसलिनियस सीरीज़ हो गया, ये रीजनिंग और मैथ दोनों में इंक्लूड होता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पर अगर नया आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ, किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में पिन करें, बताएं आपकी प्रॉब्लम। और अगर कोई भी टॉपिक आपको
परफेक्टली समझना है तो आप पिन कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इनमें 5 लोगों ने अगर कमेंट में वही टॉपिक लिखा तो उसका एक परफेक्टली वीडियो आ जाएगा और कमेंट के नीचे आपको इसका लिंक भी दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।